और चलिए अब बड़ी खबर पर बात करेंगे। खबर भारत में इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल के बीजेपी कार्यालय से, जहां पर 450 से भी ज्यादा कार्यकर्ता जो हैं उनकी नाराजगी देखने को मिली और नारेबाजी करते हुए सीधे पहुंच गए प्रदेश कार्यालय। सामूहिक इस्तीफा लेकर प्रदेश कार्यालय पहुंच चुके हैं बीजेपी कार्यकर्ता। भोपाल के वार्ड 66 के बीजेपी कार्यकर्ता कार्यालय में मौजूद है। टिकट नहीं मिलने से नाराजगी देखने को मिल रही है। पैराशूट प्रत्याशी नहीं चलेगा, ऐसे नारे भी लगाए जा रहे हैं। महापौर से बैर नहीं, पार्षद तेरी खैर नहीं, ऐसे भी नारे लग रहे हैं। यानी स्पष्ट है भाजपा अंतर कलह में उलझ चुकी है। कार्यकर्ताओं में सामंजस्य नहीं बैठा पा रही भाजपा। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीनियर रिपोर्टर खबर भारत भोपाल से प्रदीप तिलरेजा। क्या कहेंगे आप प्रदीप जी? मतलब अब कलह इतनी बढ़ गई कि 450 से ज्यादा कार्यकर्ता अपनी नाराजगी लेके सीधे कार्यालय पहुंच गए। देखिए बिल्कुल, जिस प्रकार से टिकट का बंटवारा हुआ है उसको लेकर के दोनों ही राजनीतिक दल, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें, दोनों ही दल में कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की नाराजगी जो है वो जरूर देखने में आ रही है। लेकिन सबसे ज्यादा जो परेशानियां देखने में आ रही है, जो सबसे ज्यादा इस्तीफों की बात अगर कहीं देखने में आ रही है तो उसे भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्र में ज्यादा दिखाई दे रही है। देखिए जिस प्रकार से टिकट को लेकर के जो असंतोष है वो हमने देखा है। आपराधिक छवि के लोगों को टिकट दिया जा रहा है, उसको लेकर भी असंतोष की स्थिति जो है वो देखी गई है। देखिए फिलहाल जब से ये नामांकन की प्रक्रिया चालू हुई है उसके बाद से एकदम आखिरी मोमेंट पे ये कहा जाए कि अगर 18 तारीख को जो लोगों को नामांकन भरना था, जो अधिकतर प्रत्याशी जिनको बनाना था, 17 तारीख की देर शाम तक ये जो सीटें थी वो घोषित नहीं की गई थी। कारण सबसे बड़ा ये था कि असंतोष की स्थिति न फैल सके, और ऐसे में जो चीज को लेकर दोनों ही दल बचते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन वही चीज ले देकर सामने फिर से आके खड़ी हो गई है। देखिए आज जिस प्रकार से हमने देखा कि वार्ड 66 के जो कार्यकर्ता थे वो आज बीजेपी कार्यालय पहुंचे और अपना जो दिल में जो असंतोष था उसको लेकर के बात की है। देखिए उनका स्पष्ट साफ तौर पर कहना था कि पहले तो 66 नंबर में जो कांग्रेस के जो लोग थे उनको बीजेपी में शामिल किया गया था, उनको टिकट देने की बात की गई, फिर विरोध प्रदर्शन किया था, जिसके बाद अब जिसको टिकट दिया है वो भी उन्हीं गुट का ही आदमी है। लेकिन जहां जो कार्यकर्ता हैं जो काफी लंबे समय से वहां पर काम कर रहे हैं, पार्टी को अपना सर्वस्व दे चुके हैं, लगभग अपने जीवन काल का लगभग 50% हिस्सा जो है वो बीजेपी पार्टी कार्यकाल में दे चुके हैं। और ऐसे में उन कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि उनको दूर रखा गया। वो एक बड़ा विषय था, उसको लेकर के नाराजगी है लोगों में कि अगर इस पर पैराशूट जो प्रत्याशी बनाया जा रहा है, अगर उनको उनका नाम वापस नहीं लिया जाए और जो अधिकृत प्रत्याशी थे जो वार्ड में लगातार काफी लंबे समय से काम कर रहे हैं उनको प्रत्याशी बनाया जाए, इस प्रकार की मांग जो है वो अब देखने में आज आई है। जी बिल्कुल, जैसे को देखने को मिलता है कि जब भी दरअसल ये जितने भी वरिष्ठ नेता हैं या वरिष्ठ जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी जो हैं पार्टी के, वो विपक्ष पर तंज कसने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने घर में क्या चल रहा होता है ये पता ही नहीं। योग दिवस के दिन ये कैसा संयोग कि 450 से ज्यादा कार्यकर्ता नाराजगी दिखा रहे हैं। देखिए निश्चित तौर पर जो भी व्यक्ति तो लगातार पार्टी में अपनी सेवाएं दे रहा है, और पार्टी सेवाओं के साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा समय वो पार्टी के कार्यक्रमों में दे रहा है, चाहे हम बात करें सदस्यता अभियान की बात करें, बूथ को लेकर के बात हो या अन्य प्रकार के जो भी आयोजन होते हैं उसको लेकर सक्रिय होता है। और कहीं ना कहीं हर कार्यकर्ता के अंदर एक इच्छा होती है कि वो भी जो है जनता की सेवा के लिए आगे बढ़ पाए। जैसे क्योंकि हम ये जानते हैं कि नगर निगम के चुनाव होते हैं, वो नगर की सरकार होती है, मतलब उस क्षेत्र का कहीं ना कहीं एक दारोमदार उस आदमी को होता है, और ऐसे में उन व्यक्तियों को नजरअंदाज करने से ये भी होता है कि कभी कभी विपक्ष को इसका भरपूर फायदा जो है वो देखने में जरूर आए। लेकिन जिस प्रकार से आज हमने देखा कि लगभग 450 से ज्यादा लोगों ने चयन समिति के सामने अपना इस्तीफा रखा है। इस्तीफा रखने के साथ साथ एक मांग जरूर की है कि जो वहां का अधिकृत प्रत्याशी है उसे बदला जाए, जो पुराने कार्यकर्ताओं उनमें से किसी को टिकट दिया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो खुल से विरोध करेंगे। कहीं ना कहीं अब जो निर्दलीय लेने की बात है वो भी अब करते हुए लोग नजर आ रहे हैं।
बिल्कुल। अब चाहे कार्यकर्ताओं की हम बात कर लें, अभी जिस तरह से हम इस खबर पर चर्चा कर रहे हैं, या फिर वरिष्ठ नेताओं की बात कर लें, जिस तरह से हमने बलवीर जो हैं, आप भी जानते हैं, पूर्व पार्षद, उनसे उनके बारे में जब उनकी नाराजगी पर चर्चा की थी, उन्होंने साफ कहा था कि जानवर की तरह ट्रीट कर रही है पार्टी, जैसे एक खूंटे से बांध दिया गया। तमाम तरह की सोशल मीडिया पर उन्होंने बातें कही थी। या फिर राकेश यादव की ही बात कर लेते हैं, उन्होंने भी जब नाराजगी व्यक्त की, पार्टी छोड़ने की जब बात की, तो चाहे वरिष्ठ नेता की बात कर ली जाए, दिग्गज नेता की बात कर ली जाए, एक बड़े पद पर रह चुके किसी शख्स की बात कर ली जाए, या फिर आम कार्यकर्ता की बात कर ली जाए, यानी कि नाराजगी सभी के बीच में है। तो नख से लेके शक तक, कहीं शिक तक, अब तो ऐसा ना हो कहीं कि इसका खामियाजा जो है वो चुनाव में ना भुगतना पड़ जाए पार्टी को। देखिए, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से जो कल आपने जैसे बलवीर यादव की जो बात की, उन्होंने कई ऐसी तमाम चीजें कही हैं, जानवर हैं, ऊँटे से बंधे हैं। देखिए, जो व्यक्ति अपनी पार्टी, जो मैं लगातार, हम लोग इस बात को देखते रहते हैं कि लगातार ये देखा जाता है कि चुनाव के समय नहीं, चुनाव के अलावा भी जो कार्यकाल होता है, उस समय भी यही कार्यकर्ता पार्टी को मजबूत बनाने के लिए कहीं ना कहीं जो है जमीनी स्तर तक जुड़े रहते हैं। बलवीर यादव की जिनकी हम बात कर रहे हैं, 2 बार के पार्षद रह चुके हैं, और लगातार जो प्रदेश के महामंत्री हैं भगवान दास सबनानी, उनका कहीं ना कहीं सीधे उनसे कनेक्शन भी माना जाता है, उनके काफी करीबी माने जाते हैं बलवीर यादव। देखिए, वार्ड क्रमांक 6 से उन्होंने अपनी पत्नी के नाम पे टिकट मांगा था और टिकट उन्हें नहीं दिया गया। देखिए, कहीं ना कहीं उसकी जो उनके अंदर जो मन के अंदर जो पीड़ा थी, वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे आई है। उसके बाद जो कहीं ना कहीं जो भगवान दास सबनानी के साथ जो लोग जुड़े थे, उनके मन में भी इसी प्रकार की चीज देखने में जरूर आई है, लेकिन वो निकलकर सोशल मीडिया पर वायरल नहीं हुई है। लोगों का कहना है कि जो उनके साथ पहले भी कार्य कर चुके हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि ये चीज हमारे साथ भी पहले हो चुकी है कि कितना पैसा खर्च करेंगे, टिकट कहाँ से लाएंगे, या इस तरह की तमाम चीजें जो है वो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के अंदर से देखी और सुनी गई। देखिए, जिस प्रकार से आज एक बड़ी जो चीज देखने में आ रही है कि ये समय जो है वो, हालांकि नगरीय निकाय को चुनाव का समय कुछ ही दिन बचे हैं चुनाव को लेकर, और ऐसे में एक बड़ी जो संभावनाएं जो कही जाती है वो विपक्ष के लिए बढ़ जाती है, जब उनके निष्ठावान कार्यकर्ता जो है, वो चाहे किसी भी दल में काम करने वाले कार्यकर्ता हो, दूसरे दल को उसका कहीं ना कहीं फायदा जो है वो जरूर मिलता है। बिल्कुल। कहीं कहीं कार्यकर्ताओं में ये बात भी देखने को मिल रही है प्रदीप, कि ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने चिंगारी लगा दी है और आग भड़क उठी, क्योंकि 450 से ज्यादा कार्यकर्ता, एक बड़ी संख्या है ये। देखिए, निश्चित तौर पर संख्या जरूर बड़ी है, लेकिन देखिए अभी ये आंकड़े और बढ़ेंगे। ये इसलिए नहीं कि सिर्फ वार्ड 66 की बात नहीं है, ऐसे कई वार्ड हैं जहाँ पर इस प्रकार के असंतोष फैले हुए हैं। तो असंतोष को कैसे खत्म करना, उसको लेकर के भी जो कोशिशें हैं वो जरूर की जा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चूंकि विचारधारा से जुड़ी हुई पार्टी मानी जाती है, और कहीं ना कहीं ऐसी विचारधारा से जो लोग जुड़े हुए हैं, अब उनका सहारा लिया जाएगा, चाहे वो RSS हो, चाहे जो दूसरे संगठन है भारतीय जनता पार्टी के। अब वो जो ये नाराज प्रत्याशी हैं, उनको बनाने की कोशिश, नाराज जो लोग कार्यकर्ता हैं जो पार्टी छोड़कर जाना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं अब उनको जोड़ने की बात जो है वो करते हुए लेके जाएंगे। लेकिन ये बात भी अगर हम देखें कि सभी को तो टिकट नहीं दिया जा सकता था, एक क्राइटेरिया तय किया गया होगा पार्टी की तरफ से कि टिकट किसको दिया जाना है, किसको नहीं दिया जाना है, यानी कि कार्यकर्ताओं को पार्टी की प्रणाली अच्छी तरह से पता होगी, फिर नाराजगी किस लिए, ये बात भी हजम नहीं होती। देखिए, जब लगातार जब कोई व्यक्ति काफी लंबे समय से पार्टी के साथ जुड़ा रहता है, और कहीं ना कहीं उसकी सोच होती है, जिस नेता के साथ वो चल रहा है या जिस नेता के को मजबूती प्रदान करता है वो कार्यकर्ता, और ऐसे में उस कार्यकर्ता की जिस प्रकार से कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जब वक्त पे उस व्यक्ति को जब मौका आता है, जब नगरीय निकाय के चुनाव होते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो अपना फायदा जरूर सोचता है, और ऐसे में उस फायदे को अगर नहीं भुला पाते थे, कहीं ना कहीं जो खींच है वो उनके मन में जरूर रहती है। लेकिन कोई भी नेता हो, उसको मजबूत बनाने का कार्य जो होते हैं ये जमीनी कार्यकर्ता ही करते हैं, और ऐसे में उस जमीनी कार्यकर्ताओं को अगर जब नेता शीर्ष पर पहुंचता है, और ऐसे में उस शीर्ष नेता को जब अपने कार्यकर्ता नजर नहीं आते या उनको नजरअंदाज किया जाता है, तो ऐसे में कार्यकर्ताओं की नाराजगी जो है वो भी जरूर देखी जाती है। बिल्कुल, कई तमाम ऐसे पहलू होते हैं कि कोई भी दल हो, चाहे हम किसी एक दल की बात नहीं कर रहे, कोई भी दल हो, किसी भी दल को मजबूत बनाने के लिए जमीनी स्तर के कार्यकर्ता का मजबूत होना जरूरी होता है। लेकिन जब उसी जमीन के कार्यकर्ताओं को जब पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है नजरअंदाज करते हैं,
उस नजरअंदाजी का जो परिणाम है, जो आज हम देख रहे हैं लगातार, ये आज से नहीं पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि टिकटों को लेकर माथापच्ची हो रही, कई कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं और दूसरे दलों में उसका फायदा कहीं ना कहीं उनको मिलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में इस बार अगर कांग्रेस की अगर बात को लेकर देखिए, कांग्रेस में इस बार जो टिकट वितरण होगा, लेकिन नाराजगी जरूर देखी गई है, लेकिन इतनी बड़ी नाराजगी जो है वो लगातार जो है समय सत्ता दल में देखी जा रही है। ये एक बड़ा सोचने का विषय है कि आखिर इतनी बड़ी पार्टी और राष्ट्र की इतनी बड़ी पार्टी आज उसके अंदर इस प्रकार का असंतोष होना कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के मनोबल को तोड़ेगा और आने वाले समय में चुनाव हो रहे हैं उससे भी इसका इफेक्ट जो है वो जरूर देखने में आएगा। बिल्कुल, कुछ लोगों के शब्द हमारे पास हैं, हम उनको सुनवाते हैं दर्शकों को कि आखिर नाराजगी किस तरह से वे बयां कर रहे हैं। अभी जिसको टिकट दिया है वो जाना माना चेहरा नहीं है, तो हम लोग चाहते हैं कि जिन 4 लोगों के नाम दिए गए हैं वो सभी समर्पित कार्यकर्ता हैं, उनमें से ही किसी को टिकट दिया जाए ताकि वो जाने माने भी पब्लिक में वो आसानी से जी सकते हैं। तो हमारा विरोध यही है कि जो भी जिसको टिकट दिया है वो बदल के उन 4 लोगों के जो नाम दिए गए उनमें से किसी को दिया जाए ताकि पार्टी जीत सके। चारों ही सक्रिय और बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं। हम लोगों का यही निवेदन है चुनाव समिति से भी, प्रदेश अध्यक्ष से भी और जिला अध्यक्ष से भी, कि जो बाहर का कैंडिडेट दिया हुआ है जिसको ना कोई कार्यकर्ता जान रहा है, ना ही वहाँ की पब्लिक जान रही है और ना ही वो अभी तक नजर आया हुआ है, तो हम लोगों ने ये तय किया है कि या तो कैंडिडेट चेंज किया जाए और जो 4 नामांकन हैं अभी ऑलरेडी, वो चारों में से किसी को भी पार्टी टिकट देती है तो हम लोग उसको जिता के लाएंगे। ऐसा हम लोग उनसे वादा करने के लिए आए और साथ में विरोध दर्ज कराने भी आए हैं। गोविंदपुरा विधानसभा 154 से वार्ड क्रमांक 66 से मैंने टिकट मांगा था, वार्ड के सभी प्रत्याशियों के साथ सामूहिक रूप से, और हमने ये भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रीय विधायक, जिला अध्यक्ष श्री सुमित पचौरी जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रदेश महामंत्री जी, सबसे सादर विनम्र आग्रह किया था कि निरंतर हमारे साथ वार्ड 66 के साथ अन्याय और अत्याचार होता रहा है। हमेशा ही हमारे वार्ड में कहीं न कहीं बाहर से आदमी भेजा जाता है और हम जिता के भेज देते हैं, लेकिन अब 2022 में भारतीय जनता पार्टी वार्ड 66 के कार्यकर्ताओं का जिताने का टेंडर समाप्त हो चुका है। अभी कुछ दिन पूर्व किसी कांग्रेस के प्रत्याशी को निश्चित कर दिया था, हम लोगों ने प्रदर्शन किया, निवेदन किया, तो उनको बदल के एक पैरासूट से संतोष शर्मा जी को प्रत्याशी बना के कल भारतीय जनता पार्टी ने उतार दिया है। तो आज हम निवेदन करने आए हैं, अपील समिति में अपील डालने आए हैं। हालांकि हमको पता है उस अपील समिति में इस आवेदन का क्या हश्र होना है, क्योंकि जिस व्यक्ति को उतारा है वो उन्हीं का ही व्यक्ति है, जानबूझ के उसको लाया गया है। इसलिए हम लोग सामूहिक रूप से वार्ड की 20 बूथ समितियों के अध्यक्ष, महामंत्री, बीएलओ व अन्य सदस्य लगभग 200, पन्ना समिति के सदस्य 200, शक्ति केंद्र प्रभारी 4 और मंडल के पदाधिकारी, महामंत्री, मंत्री, उपाध्यक्ष, मैं कुशाभाऊ ठाकरे बूथ विस्तारक योजना का मंडल प्रभारी, आजीवन सहयोग निधि का मैं मंडल प्रभारी, जिले का जैविक ऊर्जा का सह संयोजक चंद्रभान तिवारी सहित लगभग 500 वरिष्ठ कनिष्ठकर्ताओं सहित 500 लोग आज भारतीय जनता पार्टी से इस प्रत्याशी के विरोध में सामूहिक इस्तीफा दे रहे हैं। अब पार्टी अपने तरीके इस प्रत्याशी को जिता ले, हम लोग तय करेंगे। यदि 2 दिन है पार्टी ने प्रत्याशी नहीं बदला तो हम लोग जो 4 लोगों ने फॉर्म भरा है उनमें से एक व्यक्ति को चुन के और हम निर्दलीय रूप से अपना चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हमेशा हमेशा के लिए विदाई देकर यहाँ से जा रहे हैं। प्रदीप, देखिए अब ये बात भी नोट करने वाली है, जैसा कि अगर हम चंद्रभान तिवारी या इन लोगों की बात को ध्यान में रखें कि उनका साफ कहना है कि अपील तो कर दी है, लेकिन अपील समिति में क्या होना है ये उन्हें खुद भी पता है। निश्चित तौर पर ये लगातार हमने देखा है कि दोनों ही दलों के जो कार्यकर्ता हैं अपनी नाराजगी को लेकर के जा रहे हैं और लगातार अपनी नाराजगी की जाहिर कर रहे हैं, लेकिन उन्हें जो चयन समिति है या जो सीट के नेता है उन पर कहीं ना कहीं जो विश्वास जो होना चाहिए कार्यकर्ताओं को वो विश्वास दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो सूचियां आई हैं और सूचियों आने के बाद कहीं ना कहीं उसमें बदलाव नहीं हो पा रहा था। देखिए सूचियों में कल हमने बदलाव भी देखे, जो आपराधिक तत्व के जो लोग थे जैसे बाबू मस्तान की अगर हम बात करें, पिंकी भदौरिया जो कहीं ना कहीं एक बड़े चेहरे थे आपराधिक मामलों के, उनका जो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से कल उनकी टिकट कटी है और दूसरे लोगों को टिकट दी गई है और ऐसे भी तवज्जो से विश्वास सारंग के ऊपर ही जो है वो कहीं ना कहीं पार्टी ने फिर से दिखाया है
देखिए तमाम ये ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के अभी भी कार्यकर्ताओं में जो रोष है, जो स्थिति है, वो ये इस बात को जरूर दर्शाती है कि जो शीर्ष पर बैठा नेतृत्व है या जिस नेता के वो तो मजबूत बनाते आए हैं, उस नेता को उनकी जरूरत नहीं है। ये उनको ये समझ में जो बातें हैं वो उनके जो 22 जिस आपको तो बयान अपने दिए हैं उसको ये इस बात को दर्शाता जरूर है। जी बिल्कुल, ये बात भी कह सकते हैं शायद अब ये समझाने का वक्त आ गया है कि पार्टी से कार्यकर्ता नहीं है बल्कि कार्यकर्ता से पार्टी है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो फिलहाल देखना ये होगा कि अपील समिति में जो अपील की गई है उसका परिणाम क्या निकल कर आता है। क्या नाराजगी बरकरार रहेगी या फिर वार्ड 66 के कार्यकर्ता अपनी समस्याओं को वापस ले लेंगे। फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही। बने रहिएगा खबर भारत के साथ। नमस्कार।